ये उसी की हरकत थी। ये आग ये राजवीर ने लगवाई होगी। बहुत गुस्सा था उसको, मेरी बेइज्जती हुई थी ना, खून खौल रहा था उसका। अजीब तरीका है गुस्सा शांत करने का। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? राजवीर भला क्यों आग लगाएगा? बल्कि उसने तो आग बुझाने की कोशिश की है। उसकी वजह से तो सारी फाइल्स बच गई। पहले मार पिटाई करो, फिर धमाल हो जाए तो उसमें आग लग जाए तो उसको बुझाओ, हीरो बन जाओ, हीरो। आप राजवीर को कितना गलत समझते हैं। उसका इरादा तो सिर्फ आपकी मदद करना है। आरती, आरती कहाँ हो तुम? किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। अरे ये सब कुछ छोड़ो, आओ मेरे साथ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ऐसी क्या इमरजेंसी है? हाँ, क्या कर रहे हो? यहाँ बैठो। अपने पहचान के जितने भी जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, न्यूज चैनल्स, सबको कांटेक्ट करो। एक ब्रेकिंग न्यूज है उनके लिए। क्या ब्रेकिंग न्यूज है? विट्ठल राव का लास्ट लेटर, जिसमें उसने ये कन्फेस किया है कि उसने रस्तोगी के साथ कितनी जमीनें हड़पी हैं और क्या क्या गुनाह किए हैं। आखिरी खत? यानी वो मर चुका है? प्रोबेबली। पिछले 24 घंटे से तो वो लापता है। उसके ऑफिस और घर वालों को भी नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन ये खत तुम्हें मिला कहाँ से? उसने खुद दिया। मतलब? प्यार से मांगो तो कुछ भी मिल जाता है। भरोसा करना पड़ेगा राजवीर, प्लीज। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, मगर एक शर्त पर। मुझे मंजूर है, तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। बोलो क्या करना है? तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। प्लीज बिलीव मी, मैं सच बोल रहा हूं। सच बोलना नहीं, लिखना होगा। हमें विट्ठल राव की कन्फेशन लेटर की बात पूरे शहर में फैलानी है। चलो, मैं कॉफी लेके आता हूं। इन स्कैम्स के अलावा भी शिवाजी नगर की जमीन पर मेगा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी सैकड़ों बस्ती वालों की जमीनों को हड़प करने में मैंने रस्तोगी की मदद की। मैं अपने सभी गुनाह कबूल करता हूं। क्या? कितना टाइम लगेगा? तुम बोलो तो अलार्म लगाऊं? नो थैंक यू, कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी कॉफी खत्म कर दो, तब तक मेरा काम खत्म हो जाएगा। अरे आओ आओ आओ, वेलकम टू रस्तोगी कंस्ट्रक्शंस। सर काम हो गया, सारे सबूत और सुराग लाश के साथ दफन कर दिए सर। सारे सुराग? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, पक्का। वो मोबाइल का? मोबाइल? सर, लाश दफन करने से पहले मोबाइल अपने पास रख लिया था। मोबाइल दो। जी, ये रहा सर। ये ऑन है? हाँ सर। पहुंचा यहाँ से, वरना तेरी लाश में ठेर लगाना पागल। Stupid man, stupid.
लास्ट सिप बाकी है। तो जल्दी पियो ना। मेरा काम खत्म हो गया। आई एम डन। तुम देखना, आज ही ये खबर टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगी। सर, इंटरनेट न्यूज चैनल सभी जगह पर इसी बारे में बात हो रही है। रस्तोगी से मिलना पड़ेगा। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर विठल के हाथों लिखा गया एक खत आज पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिजनेसमैन और सरकार के बड़े आला अफसर मिलकर किस तरह करप्शन से इस देश की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमें देखने को मिला। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हमारी न्यूज रिपोर्टर अनु के पास, जो इस वक्त एसीपी राणा के साथ इसी मुद्दे पर बात कर रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। विठल राव के इस कन्फेशन के बाद रस्तोगी को शिवाजी नगर तोड़ना आसान नहीं होगा, है ना? विठल राव लापता हो गया है या कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवीर ने उसे... मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं करेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। भरोसा? एक मिनट। क्या आपने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर विठल का कन्फेशन रिपोर्ट पढ़ा? सर, विठल राव जी को लापता हुए पूरे 24 घंटे हो गए हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें मार दिया गया है। अपने कन्फेशन लेटर में विठल ने धनराज रस्तोगी के खिलाफ काफी मामले दर्ज करवाए थे। आपको क्या लगता है कि उनके गायब होने के पीछे किनका हाथ है? एक मिनट। जी पापा। राजवीर, खबरें आ रही हैं कि विठल राव मर चुका है। कहीं तुम... पापा मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूं, ना ही तुम पर कोई इल्जाम लगा रहा हूं। मैं सिर्फ पूछ रहा, हाँ या ना? नहीं पापा। हो गई तसल्ली आपको? मैं जानती थी राजवीर ऐसे नहीं कर सकता। आपको राजवीर पर भरोसा करना चाहिए। मुझे पीएमसी जाना होगा। हाँ सर, पहुंच गए सर। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ सर। चलो मेरे साथ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप वही हो ना जो उस दिन अमरजीत जी को गिरफ्तार करने आए थे और हमारे सवालों से बौखला गए? सवाल करने का बहुत शौक है ना? आज मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम मुझे जवाब दोगी। विठल राव के कन्फेशन लेटर के ओरिजिनल कहाँ है और किसने दी तुझे? सॉरी, हमारे सोर्सेस कॉन्फिडेंशियल हैं, सबको बताए नहीं जा सकते। खुद को बहुत होशियार समझती है ना? हाँ? लॉकअप में डालूंगा ना तो तोते की तरह सब कुछ उगलेगी, तोते की तरह। अरेस्ट वारंट है क्या? ए, कानून सिखाती है मुझे? हाँ? कानून सिखाती है? मैं जहां जो करता हूं ना वही कानून बन जाता है, समझी तू? और अभी तो पूछताछ करने के लिए ही आया हूं। अगर दिमाग फिर गया ना तो अरेस्ट करके ले जाऊंगा, वो भी बिना वारंट के, समझी ना?
किसी भी लेडी को क्वेश्चनिंग करते वक्त एक महिला पुलिस का मौजूद रहना जरूरी है। आप ऐसे कैसे मुंह उठा के चले आए? तमीज में बात कर, नहीं तो क्या करेगा? वापस एक झूठी एफआईआर लिखेगा, झूठा केस बनाएगा। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना एक कन्फेशन लेटर तुझसे भी लिखवाऊंगी। तूने अभी जो बकवास की है ना, सब मैंने इस पेन में रिकॉर्ड किया है। कहीं तो इसे वायरल करा दूं, फिर तू भी विट्ठल राव की तरह गायब हो जाएगा। ना ये वर्दी रहेगी, ना ये आकड़। जा जा, अपने बॉस के साथ कोई नया प्लान बना। गेट आउट। चल। हाँ नायक बोलो। सॉरी सर, वो उस लड़की ने सोर्स का नाम नहीं बताया, यही ना? जी सर। सर, ये लड़की बहुत तेज निकली। जैसे ही हम पहुंचे, सबके सब निकम्मे हैं। ये विट्ठल राव तो फेमस हो गया मर के, पर जाते जाते काम अच्छा कर गया नहीं? वो तो गया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली अभी तक। वो रस्तोगी के घर से लौटा ही नहीं। अब रस्तोगी उसकी लाश घर पे तो नहीं रखेगा, या तो किसी को घर पे बुलाया होगा, या कोई लाश लेकर घर से गया होगा। रस्तोगी ने लाश के साथ क्या किया, ये पता लगा सकते हो? बिल्कुल पता लगा जा सकता है, उसी के लिए तो हूं मैं, करता हूं अभी पता। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर विट्ठल के हाथों लिखा गया एक खत आज पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, विट्ठल राव जी को लापता हुए पूरे 24 घंटे हो गए हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें मार दिया गया है। आपने कन्फेशन लेटर में विट्ठल ने धनराज हाँ जी, नमस्कार मंत्री जी। रस्तोगी साहब, ये सब हो क्या रहा है? एक सरकारी ऑफिसर को मारने का इल्जाम लग रहा आप पर, सच है क्या? हाँ सच है। विट्ठल राव हमारा आदमी था, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप उसके साथ? अगर ये सच सामने आया ना, तो इसका सबसे बुरा असर आपके शिवाजी नगर पर होगा। हो गया क्या? हो गया क्या मंत्री जी? अरे इतना बौखलाइए मत, बड़ी गेम है ये, बड़ी गेम। ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें आती ही रहेंगी। कंट्रोल योरसेल्फ, वैसा संभाल लूंगा। इस मामले को जितना जल्दी हो सके रफा दफा कीजिए। सरकारी अफसर की मौत कहीं सरकार ना गिरा दे, और अगर ऐसा हुआ ना, तो ध्यान रखिएगा मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सर, राणा सर आए हैं। रोज सुबह इसी तरह निकल जाते हैं किसी बड़े सरकारी अफसर से मिलने। कहते हैं कभी तो कोई ईमानदार सरकारी अफसर मिलेगा जिस तक उनकी पुकार पहुंचेगी। खाना भी कम कर दिया है, भूख नहीं लगती कहते हैं। माँ, ये सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और फिर पापा को ये भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। माँ, मैं रखता हूं। माँ का फोन था। You know how I'm okay now. आरती, तुम्हें तो पता है मेरी लाइफ में दो लोग बहुत मायने रखते हैं, एक माँ और दूसरे पापा। लाइफ इज स्ट्रेंज। बचपन में मुझे जब भी मॉम डांटती थी तो पापा मेरी साइड लेते थे, और अब उल्टा हो गया। पापा डांटते हैं और मॉम मेरी साइड लेती है।
हेलो, ठीक है मैं आता हूँ। नैना का फोन था, वो मिलना चाहती है। See you. नैना का फोन था, मिलना चाहती है। इस नैना की तो मैं बात प्रेस तक पहुंच चुकी है। अगर विट्ठल राव जल्दी नहीं मिला तो मामला और बिगड़ जाए। कहीं राजवीर ने तो मैंने विट्ठल राव को मैंने मारा था पर्सनली। मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। सॉरी, भूल गया था मैं। वापस नहीं आएगा। अगर विट्ठल राव की खबर फैली तो प्रेशर पड़ेगा आपके गिरफ्तारी का, और अगर उसकी लाश मिल गई तो लाश नहीं मिलेगी। इम्पॉसिबल। लाश तो नहीं मिलेगी। जमीन के 6 फीट नीचे गाड़ा मैंने उसको। अंगूठी, फोन, वॉच सब साथ में उसके। किसी भी हालत में वो लाश नहीं मिलेगी। इम्पॉसिबल। अच्छा है लाश न मिले, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। नहीं इम्पॉसिबल।